क्यू एन ए आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। ये कहते कहते 3 साल हो गए, तो इसलिए अब फाइनली 3 साल बाद हम कर रहे हैं अपनी दूसरी क्यू एन ए वीडियो। क्यू एन ए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगती है हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हमें बाय बर्थ दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांकने की बड़ी आदत है। क्या मतलब है, तूने तो व्लॉग चैनल पे अपनी पर्सनल लाइफ से ही पैसे कमा रखे हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम, तो जल्दी वीडियो शुरू करना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, मैं उनको कुछ जनरल क्वेश्चंस का भी आंसर दे देता हूं। मेरा पूरा नाम लक्ष्य चौधरी है, मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हूं और मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं 2 महीने बाद 23 साल का होने वाला हूं। अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आता है यशस्वी की तरफ से, डोंट यू फील अफ्रेड ड्यूरिंग एनी कंट्रोवर्सीज दैट द अदर माइट हार्म यू और योर फैमिली मेंबर्स? इफ यस, हाउ डू यू हैंडल दैट फियर एंड एंजाइटी? देखो जी, अंधेरों से डरने वाले सितारों के मजे नहीं ले पाते, और जो लोग ये ऑनलाइन थ्रेट देते हैं, ऑनलाइन धमकी देते हैं, इंटरनेट पे गैंगस्टर बनते हैं, तो पहली चीज तो मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर बात मेरे पे या मेरी फैमिली पे आती है, तो उसके लिए आज ही नहीं कि जब मैं इंटरनेट पे आऊं तभी, हमेशा से ही रेडी है हम भी, और हर कोई होता है, और मैं सारी चीजें अब इंटरनेट पे आके बता भी नहीं सकता। तो अगर ऐसा कभी होता भी है, अगर किसी के दिमाग में ऐसी कोई गलतफहमी है, तो उनको पता चली जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लिमिट से बाहर कभी किसी को ना बोला, ना किसी को हर्ट किया, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई मेरे से चिढ़ता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन टफ सिचुएशंस? टफ सिचुएशन का तो नहीं पता, पर मोटिवेशन तो सिर्फ पैसा है। मनी इज द ओनली मोटिवेशन। और इस धरती पे मैं आज तक जितने लोगों से मिला हूं, मैं ये कह सकता हूं 100 आउट ऑफ 100 खुद को भी मिला के, कि पैसा ऐसी चीज है वो किसी भी इंसान को मोटिवेट और किसी भी इंसान को कंसिस्टेंट बना सकता है। व्हाट वर द इंपॉर्टेंट रियलाइजेशंस दैट यू मेड व्हेन यू गॉट 75% इन क्लास 12? जब मेरे 75% आए ना, और मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहां पे मुझे 93% वाले भी मिले, वहां पे मुझे 40% वाले भी स्टूडेंट मिले, तो मैंने एक चीज रियलाइज कर ली कि अगर आपको मेहनत करनी है, आपको हसल करना है, आपको अपनी सुख चैन नींद त्यागना है पढ़ाई के पीछे, तो आप 98-99% ही लाओ। अदरवाइज आपके अगर 90% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, या आप किनारे पे पास हो रहे हो, आप लोग सेम जगह पैसे दे के जाओगे। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है ना पढ़ाई में कि मैं टॉपर तो हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कह रहा हूं कि यार बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, अपने मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज मत करो उस चीज के ऊपर। पढ़ाई एक मीडियम है गोल तक जाने के लिए, पढ़ाई हर किसी के लिए पूरा गोल नहीं हो सकती। डू यू फील इनसिक्योर व्हेन यू लुक एट सम सेलिब्रिटी और समवन यू रियली लाइक्ड रिजेक्ट्स यू? इफ यस, हाउ डू यू डील विद दैट एंड एनी एडवाइस? सेलिब्रिटी क्रश व्रश के मामले में तो देखो मेरा कोई रहा नहीं। मुझे एक लड़की पसंद थी, उर्वी सिंह, और वो भी मतलब एक हेल्दी वे में ही पसंद थी, और उससे मेरी बात हो गई थी। जैसे ही मैंने कभी स्टोरी डाली या कभी कमेंट किया, उसकी मेरी बात हो गई। इससे ज्यादा ना मैंने कभी उससे बात की, और ना इससे ज्यादा मैं कभी उससे ही क्या, मैं किसी से भी नहीं करना चाहता। अपने भी एक ईगो है यार, अपना भी एक स्टैंडर्ड है। और रही रिजेक्शन की बात, अगर मैं किसी के ऊपर ट्राई कर रहा हूं, मैं किसी को अपना क्रश मान रहा हूं, किसी को सेलिब्रिटी मान रहा हूं, अपने से ऊपर मान रहा हूं, तो ठीक है। अगर उसने रिजेक्ट कर भी दिया, मतलब मैं रिस्पेक्ट ही करूंगा उस चीज की। अब जबरदस्ती थोड़ी है कि वो मेरे को एक्सेप्ट ही करे। अब बाकी यार मैं अपने आप को बेस्ट ही मानता हूं, और अभी इस चीज में मैंने ट्राई किया नहीं, पर जब करूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी को पढ़ना भी नहीं चाहिए अनटिल अनलेस सामने वाला कहीं ढिंडोरा ना पीट दे। हाउ हैव योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर यू बिकम सच अ इन्फ्लुएंशियल क्रिएटर? तो सबसे पहली चीज है कि यार लोगों का अटेंशन मिलने लगा। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते गए और ज्यादा लोग आसपास जानने लगे, लोग अटेंशन देते हैं। किसको पसंद नहीं है अटेंशन? मतलब तुम किसी को नहीं जान रहे लेकिन वो तुम्हें जान रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सच में, मतलब ग्रेटेस्ट फीलिंग है ये। पर कई बार ऐसा होता है कि जब लोग आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, मतलब हम बॉलीवुड स्टार तो है नहीं, मैं व्लॉग बना रहा हूँ या यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, बॉलीवुड वाले की एक मूवी साल में आ रही है, हमारी एक हफ्ते में आ रही है, 7 व्लॉग्स, एक मेन चैनल पे वीडियो, इंस्टाग्राम लाइव, तो लोगों को लगने लगता है कि यार मैं बिल्कुल उसका दोस्त हूँ, वो मुझे जानने लगा, वो मेरा फैमिली मेंबर बन गया, लेकिन मेरे लिए वो अनजान है। तो बहुत बार ना बहुत लोग आके बड़े एकदम से फ्रैंक हो जाते हैं, तू तड़ाक कर देते हैं, कंधे पे हाथ रख देते हैं। तो मैं ये कंधे पे हाथ रखने वाली चीज मतलब मुझे 1 सेकंड में ट्रिगर कर देती है। लाइक जैसे कहते हैं कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो बस इस जिंदगी का यही कौन है कि यार आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। जब भी आप एक पब्लिक फिगर यूट्यूब से बन जाते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं रहती, क्योंकि लोग आपको अपना दोस्त, अपना फैमिली मेंबर कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, और वो वैसा ही फ्रैंक बिहेव करने का ट्राई करते हैं आपके साथ। भाई लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कोई आपके साथ गेम खेल गया हो? मेरे साथ तो नहीं, पर रश पे बहुत लोग खेल गए हैं। रश नहीं पता तुम लोगों को? अरे नहीं, वो नहीं जो तुम चाय में डुबो के खाते हो यार। कभी आगे बढ़ो इस जिंदगी से। रश बाय हाइक, द बेस्ट कैजुअल गेमिंग ऐप, और हाइक ने बनाया तो इसका मतलब ट्रस्टवर्दी भी है, एकदम तुम्हारे हाथ की तरह। इसकी खासियत ये है कि इसमें अमेजिंग गेम क्वालिटी है, अमेजिंग ग्राफिक्स है, और मस्त यूजर एक्सपीरियंस है। ऐसे ही नहीं किसी लल्लू पंजू ऐप की तरह। यहाँ पे वैरायटी ऑफ गेम्स अवेलेबल हैं, लाइक स्पीड लूडो, कैरम, कॉल ब्रेक, ब्रिक स्मैश एंड मैनी मोर। लेकिन एक गेम मुझे यहाँ पे भी नहीं मिला, वो जो दिलों के साथ खेलते हैं। यहाँ पे तुम अपने दोस्तों को बुला के अप टू 50,000 रुपीज तक कमा सकते हो, और हर एक रेफर्ड फ्रेंड के ऊपर अप टू 1,000 रुपीज। और यहाँ पे रश वीआईपी मेंबरशिप भी है। नहीं सिर्फ हैप्पी एंडिंग वाले ही वीआईपी मेंबरशिप नहीं देते यार, क्या बात कर रहे हो
तुम मेरे यार। यहाँ वीआईपी मेंबरशिप में तुम्हें कम गेम एंट्री फीस देनी पड़ती है और ज्यादा विनिंग्स और एक्सक्लूसिव कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं। अब बचे हुए पैसों से तुम अपने बाल रंग बिरंगे करवा के रीलर बन सकते हो और सबसे बढ़िया बात, तुम अपनी विनिंग्स को इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो डायरेक्टली अपने अकाउंट में बाय यूपीआई। और लॉगिन करने वालों को 50 रुपए साइन अप कैश भी मिलता है, जो कि उनका ओवर एक्टिंग में कटा था। तो देर किस बात की है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक आउट रश बाय हाइक। कैन वी सी स्केचेस फ्रॉम यू इन फ्यूचर? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन इज इन माय हार्ट। हाँ, तो स्केचेस जरूर आएंगे। हमारा फ्यूचर प्लान इस चैनल पे यही है कि जब मैं एक बार व्लॉग चैनल को ट्रैक पे ले आऊंगा और हम लोग वहां पे और ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो इस चैनल पे हम लोग जो रोस्टिंग होगी वो स्केच में और पैरोडी टाइप ही लाने का ट्राई कर रहे हैं कि फिर 80-90% उसी तरह की वीडियो आए, मतलब इसमें कुछ चेंजेस ले आए। व्हाट इफ यू रोस्ट समवन एंड ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हेट एंड ही डिड सुसाइड एंड डाइड, व्हाट विल यू डू? अरे शुभ शुभ बोल भाई, शुभ शुभ बोल। ये किस प्रकार के लोग हैं यार? ये वही है जो अपने बच्चों को ना तो मिट्टी में खेलने देंगे, बेटे मिट्टी में मत खेलो, एलर्जी हो जाएगी, एलर्जी से इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन से स्किन कैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे। नहीं बेटे पानी में मत खेलो, पानी में पैर फिसलेगा, पैर फिसलते ही सर में चोट लगेगी, चोट की गांठ बन जाएगी, गांठ से कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। भाई थोड़ा कम ओवरथिंक किया करो, जिंदगी बहुत हसीन है, चैन से जियो और चैन से जीने दो। व्हाट डू यू डू व्हेन समथिंग अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ? रोज सुबह उठ के नमक के पानी के गरारे किया करो, मेंटल हेल्थ जैसा कुछ नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितना भी एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, एक ओपन लाइफ बना के अपनी, मेरी स्किन बहुत थिक हो चुकी है, मुझे 99% चीजों से ना फर्क नहीं पड़ता, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जिंदगी में। और बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन जिस दिन मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी उससे अगले ही दिन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट की थी, क्योंकि मेरे वर्क कमिटमेंट्स थे। तो ऐसा है कि जो ये स्टूडियो है ना, जो मेरा काम करने की जगह है, मैं किसी भी फेज से गुजर रहा हूं, मैं कैसे भी मूड से गुजर रहा हूं, वो किसी भी तरह का, वो पर्सनल लाइफ का हो, दोस्तों का हो, वो जमाने का हो, वो ऑनलाइन लाइफ का हो, जैसे ही मैं उस वर्क स्पेस में घुसता हूं, मैं एकदम अपने काम पे फोकस करना शुरू कर देता हूं। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, मैं खुद भूल जाता हूं कि फिलहाल लक्ष्य चौधरी रियल लाइफ में कैसे फेज से गुजर रहा है। ये मेरी ऑनलाइन लाइफ है, ये कैमरा वाली लाइफ है, ये हमेशा ऐसी चलती रहनी चाहिए। क्योंकि इसका एक रीजन है, जिन लोगों से मैं प्रोफेशनली कनेक्ट हूं, जो मुझे स्पॉन्सर देना, जो मुझे पैसा देना, जो मेरे से वर्क रिलेटेड बातें करते हैं, मैं उनको कभी कोई एक्सक्यूज नहीं देता अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसा दिया है। और कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मुझे भी नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर मैं कोई चीज क्रिएट कर रहा हूं, आपका मेरा रिलेशनशिप उस क्रिएशन से है। मैं कल को ये बहाने देने लगूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मेरे तो बाल झड़ने लगे, मैं 15 दिन नहीं आऊंगा, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे तो हार्ट ब्रेक हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, मुझे सपोर्ट करो। तो आप लोग क्यों सपोर्ट करोगे यार? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सुन लोगे, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे क्रिएटर, आप वहां चले जाओगे। तो मेरे एकदम सीधा रूल है, मुझे अपना काम करना है। मैं किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा हूं अपनी पर्सनल लाइफ में, और मैं बाकी लोगों को भी यही एडवाइस दूंगा, काम करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, जो भी तुम्हारे मन में पहली चीज आती है ना, वो करो, एकदम चिल रहो। वाई इज द व्लॉग्स चैनल नेम नॉट अ जॉइंट नेम ऑफ ऑल द मेंबर्स? यार मुझे लगे व्लॉग चैनल का नाम ना रचित हर्ष लक्ष्य व्लॉग होना चाहिए। अबे नहीं, हर्ष रचित लक्ष्य व्लॉग होना चाहिए। इफ यू विल एवर क्रिएट योर ओन मूवी, विच टाइप ऑफ मूवी वुड इट बी? वो होगी बीए पास या जिस्म जैसी मूवी, जहां पे मैं लीड प्ले करूंगा। मेन बिजनेस ऑफ योर डैड, मेरे जैसे होनहार लोंडे पैदा करना। डू यू स्टिल टॉक टू द गर्ल हु वाज योर एक्स व्हेन यू वर इन क्लास 10 एंड आफ्टर बीइंग दिस मच सक्सेसफुल हैव यू एवर गॉट एनी टेक्स्ट फ्रॉम दोस पीपल हु डिमोटिवेटेड यू? यस, आई डू टॉक टू हर। मतलब बहुत ऐसा बीच का फेज गया जब हमने बहुत सारे साल बात नहीं करी। इवन इसी साल हमारी वापस बात हुई, और बहुत ही लाइक शॉर्ट पॉजिटिव नोट पे ही हमारी बात हुई। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हमने किसी ने कहा चलो अब दोस्त रह लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अब एक अलग पर्सन है, मैं अब एक अलग पर्सन हूं। मतलब सेम वाइब आपको आ ही नहीं सकती। वो एक अलग टाइम था, अब एक अलग टाइम है। वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रही है, मैं अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा हूं। और डिमोटिवेट करने वाले लोगों की बात, भाई हेटर वेटर डिमोटिवेट करने जैसी कोई चीजें नहीं होती। अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, लोग जो कर रहे हैं करने दो। ये हेटर बोल के डिमोटिवेट करने वाले अब मेरे को मैसेज कर ले रहे हैं, मैं सुपरस्टार, ये कुछ नहीं होता है फालतू में। तुम्हें पता नहीं क्या फील करा देगी, और बस ये उस दिन से ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द नाइसेस्ट थिंग दैट एनीवन हैज एवर डन फॉर यू? सेक्स नहीं, मुझे सेक्सी बोल दिया था मुझे किसी ने। नहीं देखो, मैं ऐसा इंसान हूं, मैंने कभी किसी के लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया, ना ही कभी मैंने किसी को गिफ्ट दिया, और ना ही मैं किसी को 12 बजे बर्थडे ये सब चीजें विश करता, और ना ही मुझे आज तक किसी ने की। तो जो लास्ट टाइम किसी ने कुछ ऐसा मेरे लिए किया था, तो मुझे याद है हर्ष और रचित ने 2-3 बर्थडे पहले मुझे एक केक दिया था। रचित ने शायद अपनी सिस्टर से बनवाया था, और एक मुझे कस्टमाइज प्ले बटन दिया था, वो मेरे घर पे है। उसके बाद इन्होंने भी मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। लक्ष्य भाई, इतनी एनर्जी और स्टेमिना कहां से आता है बिना रुके रोस्ट करने का? भाई दोनों के लिए ही मैं
दूध पीता हूं। डिफरेंस बिटवीन लक्ष्य ऑफ 2016 एंड लक्ष्य ऑफ 2022। 2016 वाला लक्ष्य फ्रस्ट्रेटेड था, इमेच्योर था, काइंड ऑफ टॉक्सिक था और फुल ऑफ जेलेसी था। और अब 2022 में हैंडसम है, किंकी है, चबी है, क्यूट है, बबली। अभी 2022 में जैसा सबके साथ होता है कि बहुत ज्यादा चीजें लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली, जो कि और भी करनी है, लेकिन पहले से मैच्योरिटी ज्यादा है, समझ ज्यादा है। मैं चीजों को 2 बार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जल्दी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, जल्दी से किसी को अपनी बातें नहीं बताता। तो वही है, लाइफ से जितना कुछ सीखते जा रहे हैं, बस ज्ञान की किताब में आता जा रहा है। ब्रो, हाउ यू हैंडल सच बिग सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी सो प्रोफेशनली एंड कामली? टेंशन नहीं लेनी। ये सब मैं बिल्कुल नहीं करता। देखो, जितने भी ऑनलाइन झगड़े, कंट्रोवर्सी, जो सब कुछ भी है वो इस फोन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मुझे इन सब से दूर जाना होता है, मैं सीधा खत्म। ना तुम इन्हें देखो, इन्हें पढ़ो, ना ये तुम्हें देखेंगे, तुम्हें पढ़ेंगे। द डिसीजन यू रिग्रेट द मोस्ट इन योर लाइफ टिल नाउ। भाई, उससे क्यों प्यार किया था यार? आर योर पेरेंट्स हैप्पी विद योर लाइफ? नहीं भाई, उनको बड़ी जलन है मेरे से, बहुत नफरत है मेरी जिंदगी से। वो तो मुझे डस्टबिन में फेंक के चले गए थे, फिर मुझे हमारे अजय कुक ने अडॉप्ट किया, तब से मुझे यहीं रख रहा है। वो बहुत जलते हैं भाई मेरे से। कैन यू टेल व्हाट मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल पीपल फील अबाउट गेटिंग इन रिलेशनशिप और अबाउट मैरिंग? देखो, दूसरों का मुझे पता नहीं, मैं अपना पर्सनल बताऊं, मुझे शादी से बहुत डर लगता है और मैं 30-31 का होने से पहले तो मैं करने नहीं वाला। और अरेंज मैरिज तो मैं जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। जिस लड़की को मैं 3-4 साल से नहीं जानता, मैं उससे कतई शादी नहीं करने वाला। हाँ, भले ही मेरी उम्र में मेरे बाप को मैं भी पैदा हो गया था, पर लेकिन मुझे आज भी डर लगता है। डज लव यू गेट फ्रॉम पीपल इज बिगर देन बीइंग इन रिलेशनशिप? मतलब क्या इंसान सच में ये लड़की की मोहमाया से ऊपर उठ जाता है? भाई, मुझे ऐसा लग रहा है तेरा अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, पर देख, पैसा, फेम या अटेंशन, इन तीनों में से कुछ भी मिल जाए ना, तो इंसान अपने पास्ट से, लड़की से, लड़के से ऊपर उठ ही जाता है। पर इस चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। तुम लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ दे, तो जब आपको बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा आप काम में घुस जाए, तो आप सिर्फ एक इमोशनलेस मशीन बन जाते हो। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है लोगों से, पर्सनल लाइफ से, बाहर वाली लाइफ से, किसी भी चीज से। व्हाट डू यू सजेस्ट ऑनेस्टली टू योर यंग जनरेशन जो रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं और करियर को छोड़ के? देखो यार, हर किसी की लाइफ एक्सपीरियंस अलग अलग है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप के पीछे भाग के भी करियर बना लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी सिंगल ही रहते हैं, उनसे तब भी करियर नहीं बनता। तो ऐसा तो कह नहीं सकते। और मैं किसी को क्या समझाऊं? मेरे समझाने से थोड़ी कोई समझेगा। सबकी जिंदगी की अपनी अपनी किताबें, इसमें एक्सपीरियंस के चैप्टर ऐड होने जरूर चाहिए। आपका जो मन करे आप करो। हर उम्र के साथ एक एक्सपीरियंस जरूरी है, भले ही वो फिर पॉजिटिव निकले, वो नेगेटिव निकले, लाइफ तो चलती रहेगी ना, और वहीं से ही आप ठोकर खा के सीखोगे। What was your childhood dream that you wanted to become in future? यार, मैं बचपन से बाप बनना चाहता था, 14-15 बच्चों का बिना बीवी वाला। लेकिन हिंदुस्तान में तो देखो ये पॉसिबल है नहीं। फिर मेरी नींद खुल गई और मेरा सपना भी टूट गया। Any embarrassing moment you did that made you feel shy? हाँ, मैं अभी याद कर रहा था क्वेश्चन पढ़ते हुए। एक बार मतलब 3rd क्लास की बात है, तो एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन चल रही थी। ऐसे 3 दिन बाद, जैसे वेडनेसडे को एनुअल फंक्शन था, तो मैं संडे वाले दिन मैं घर से गया और वहां पे जाके जो टीचर ऑर्गेनाइज करवा रहा था, मतलब मैं अपने कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ उस टाइम पे मैं कितना कॉन्फिडेंट था। मैंने उसको बोला मेरे को परफॉर्म करना है एनुअल फंक्शन में। उन्होंने कहा अच्छा, कौन से ग्रुप में ऐड करें, कौन सा ड्रामा करोगे या कौन सा ग्रुप डांस करोगे, क्या करोगे? मैंने कहा सोलो डांस करूं मैं। उन्होंने भी मेरी चुस्की ली। उन्होंने कहा अच्छा, कौन से गाने पे? एक गाना आया था, रंग रारा रीरी रारा, तेरा आंख दा उलारा, कुछ इस टाइप का गाना था। एक डाक बंगला और रंग रारा रीरी रारा उस टाइम गाने आए थे। तो उस रूम के अंदर, थोड़ा बड़ा सा रूम था, वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जो अलग अलग चीजों में परफॉर्म कर रहे थे। वो अपने आउटफिट वगैरह ट्राई कर रहे थे, तो वो भी वहीं पे ही थे। बहुत सारे टीचर जो अलग अलग डांस वगैरह करवा रहे थे, वो भी वहीं पे ही थे। उन्होंने गाना बजाया, मुझे कहा परफॉर्म करके दिखाएं, तो मैं परफॉर्म भी कर दिया। और मैं आज सोचता हूँ भाई मैं कितना कॉन्फिडेंट। और फिर मुझे कराया भी नहीं, मुझे भगा दिया, कह रहे वेडनेसडे को ये करवा देंगे। एम्बेरसमेंट भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि काश वो कॉन्फिडेंस ना जिंदगी में अगर अब आ जाए ना, मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। अब मुझे 10 लोगों की भीड़ भी एंजाइटी दे सकती है। माई क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सी योरसेल्फ मोल्डिंग और चेंजिंग योर कंटेंट वंस यू गेट मैरिड और हैव किड्स, एंड हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर मेकिंग नाउ? देखो भाई, शादी होते ही सबसे पहले तो सुहागरात व्लॉग आएगा, फिर प्रेगनेंसी व्लॉग आएगा, फिर डिलीवरी व्लॉग आएगा। मतलब बीवी बच्चों का ड्रामा निकाल दूंगा। फिर मेरे बच्चे तबला बजाएंगे, मैं गाऊंगा, मेरी बीवी नाचा करेगी, फुल नंगा हो जाऊंगा इंटरनेट पे व्यूज के लिए। देखो, मैं जो अपनी लाइफ पार्टनर देखता हूँ, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं इस फील्ड से रिलेटेड नहीं देखूंगा कभी भी। मेरे को नहीं चाहिए मेरे घर में कोई और कुछ ऐसा कंटेंट वॉन्टेंट बना रहा हूँ। मैंने देख चुका मैं इस लाइफ को, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक और रिपीटेड, और मतलब दिमाग को ना मतलब खा जाती है। ऐसी जिंदगी है, ग्राफ नीचे ऊपर, ये वो नंबर्स का गेम। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ना अपनी बीवी, ना अपने बच्चे, ना ही मेरे घर में कोई भी। और दूसरी चीज यार, मैं समझता हूँ मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरी एक क्लास है। मैं अगर उस टाइम व्लॉग बना रहा हूँ या कोई भी कंटेंट बना रहा हूँ, तो
ऑब्वियसली अगर मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरे बच्चे उस कंटेंट में आते हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड के साथ एक क्लास के साथ आएंगे। मैं ऐसे ड्रामा नहीं निकालने वाला जो लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया। और मैं चाहता हूँ भगवान मेरा ऐसा खराब टाइम भी ना आए कि मुझे अपने बीवी बच्चों का ड्रामा निकालना पड़े इंटरनेट पे। खैर ये टाइम बहुत बाद की बात है, हम 8-10 साल बाद की बात कर रहे हैं। इफ यू हैव टू डिसोन एनी ऑफ योर फ्रेंड, हु वुड इट बी? Tell us about your past and present bad habits। मैं पास्ट में प्रेजेंट में भी, मेरे अंदर एक सबसे बुरी आदत है जो मैं मतलब हमेशा ही बोलता हूँ कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो इनिशियली 3-4 सेकंड के गुस्से में मैं कुछ ऐसा बोल जाता हूँ किसी भी ऐसे इंसान से जिसको मैं बाद में फिर रोज रिग्रेट करता हूँ। दूसरी चीज, मेरे अंदर इग्नोरेंस है बहुत ज्यादा। मैं लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि मैं एक्चुअली उनकी कितनी केयर करता हूँ, उनसे कितना प्यार करता हूँ। मैं बहुत लोगों को नहीं बता पाया, मेरे से थैंक यू तक नहीं बोला जाता। मुझे अजीब सा, मुझे ऑकवर्ड सा फील होता है एकदम। और मुझे बहुत लोग बोल भी चुके कि यार इतनी चीज बोलने की जगह तू थैंक यू बोल दिया कर, या बोल दिया कर, तेरी क्या फीलिंग है तेरे अंदर। तो बस ये है। लेकिन अब जितने मेरे आसपास वाले लोग हैं वो मुझे ऐसे ही समझते हैं, तो बढ़िया है, चल रहा है बढ़िया। व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल इन लाइफ? भाई और भी बहुत सारी जमीन खरीदनी, उसके बीच में फार्म हाउस बनाओगे और वहीं पूरा बुढ़ापा काटेंगे। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? यार मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। मेरे पास मेरे स्कूल के दोस्त हैं जो आज तक भी मेरे साथ एज अ टीम, एज अ ब्रदर काम कर रहे हैं और हम सब एकदम हेल्दी हैं, खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं दी भगवान ने। तो इससे ज्यादा भाई इंसान को क्या चाहिए? मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ से। ये पैसे, ये नंबर्स, ये तो इनसे तो कभी कोई सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। तो चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहे, बहुत बढ़िया है। आपको अपनी खुद की कौन सी वीडियो सबसे बेस्ट लगती है?